आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल कॉम्प्लेक्सेस, उनका मैग्नेटिक मोमेंट। हमारे पास तीन तरह के कॉम्प्लेक्सेस निकल के, जिनमें निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। NiCO होल 4, NiCN होल 4 2 माइनस एंड NiCl होल 4 2 माइनस। हम इन तीनों का डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टॉपिक लग रहा है, तो इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम तीनों का मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस करेंगे। इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। सबसे पहले अगर हम जाने, ये जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है NiCO होल 4, इस केस में हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो CO है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। इस केस में जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो रहेगा 0। तो निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d8 4s2। 3d8 4s2 के केस में ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। बट ऑल्सो वी नो कि इसमें जो लिगेंड है इट इज CO, और CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये जो S के दो इलेक्ट्रॉन है ये D में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे पहले D में दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। इससे पहले D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे थी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और S में दो प्रेजेंट थे और ये हमारा इसका P खाली था। But as we can see from this complex, CO is a strong ligand. Strong ligand होने की वजह से जो S के दोनों इलेक्ट्रॉन ये D 3D में शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से जो 3d8 है, this 3d8 will be converted into 3d10। तो 3d10 हमारे पास इस तरह से रहेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बन जाएगा 3d10। तो 3d10 में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, हेंस ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास रहेगा ये रहेगा डायमैग्नेटिक। इट विल बी डायमैग्नेटिक क्योंकि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है और इनरडी पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या रहेगा, जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4s ये भी खाली हो गया और 4p ये भी खाली है। तो ये जो चार लिगेंड्स 4 CO आ रहे हैं, 4 CO इसमें आ जाएंगे, 4 CO इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। दीज विल बी द 4 CO ligands having lone pair each present in the CO ligand. तो these four orbitals will be used. Hence इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी sp3। हमें लग रहा था कि sp3 ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट निकल का ये वाला कॉम्प्लेक्स जहाँ पे निकल CO के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक तो ये डायमैग्नेटिक भी है और बट साथ में क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम निकल का साइनाइड के साथ देखते हैं। जो दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स है दैट इज निकल विद CN होल 4 2 माइनस। इस केस में जो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा इट विल बी x, साइनाइड का -1 है, 4 साइनाइड का हो गया -4, इट विल बी x - 4 इज इक्वल टू -2, x विल बी इक्वल टू +2। तो इस केस में जो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो होना चाहिए था 3d8 4s2, ये रहेगा निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट जो निकल +2 में आ गया, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d8। तो इस केस में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो इस तरह से रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे ये 4s है और यहाँ पे ये 4p है। अगेन यहाँ से हम देख रहे हैं जो साइनाइड लिगेंड है, दिस साइनाइड लिगेंड इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जो ये 3D में दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे थे, अब ये वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा। इसमें शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब हमारे पास एक 3D का एक खाली है, S का एक, और यहाँ से P के दो यूज हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। तो 4 लिगेंड्स यहाँ पे आएंगे, 1 2 3 और 4। डिस्कस कर रहे थे निकल के बारे में, जो निकल CN होल 4 2 माइनस है। साइनाइड एज हम देख रहे हैं कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जो इस वाले D में एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर शिफ्ट हो गया। अब ये जो 3d8 इलेक्ट्रॉन है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। इस वजह से ये फिर भी अगेन डायमैग्नेटिक रहेगा। दिस कॉम्प्लेक्स अगेन विल बी डायमैग्नेटिक। ये वाला कॉम्प्लेक्स निकल का भी डायमैग्नेटिक रहेगा क्योंकि इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन क्या देंगे, यहाँ से एक लिगेंड आएगा, यहाँ से दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड और चौथा लिगेंड। दीज विल बी द 4 लिगेंड्स। 4 साइनाइड लिगेंड यहाँ से आएंगे। हर एक लिगेंड कैरी करता है एक एक लोन पेयर। और हम देख रहे हैं कि इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है निकल
साइनाइड के साथ जो चार निकल चार साइनाइड लिगेंड के साथ जो कनेक्टेड है, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन रहेगा DsP2 और इसकी जो शेप रहेगी दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। शेप इसकी रहेगी स्क्वायर प्लेनर। तो पहला कॉम्प्लेक्स हमने देखा जो निकल CO4 है, इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर में से ये पता चला कि निकल CO4 नो डाउट इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डायामैग्नेटिक है, दैट इज डायामैग्नेटिक। तो पहला कॉम्प्लेक्स निकल का जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका है वो डायामैग्नेटिक है, निकल का साइनाइड के साथ वो भी डायामैग्नेटिक है और उसका हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर है। अब जो थर्ड कॉम्प्लेक्स हमारे पास निकल का है NiCl4 2-, इस केस में अगेन हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं x -4 इज इक्वल टू -2, x विल बी इक्वल टू +2। तो इधर इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी जो निकल है, निकल इज प्रेजेंट इन +2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी इट शुड बी 3d8, पहले होना चाहिए था 3d8 4s2, अब s के 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे न्यूट्रल भी दिखाएंगे, ये हमारे पास न्यूट्रल है 3d8 4s2 और निकल का जो +2 है ये रहेगा 3d8। जो इसमें लिगेंड है Cl लिगेंड, इट इज वीक लिगेंड, तो जो D में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये D के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, D के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड D में इसलिए है क्योंकि लिगेंड जो हमारे पास Cl है ये एक वीक लिगेंड है, इस वजह से जो निकल का ये वाला कॉम्प्लेक्स रहेगा इट विल बी पैरामैग्नेटिक, ये कॉम्प्लेक्स निकल का पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल दैट मीन्स निकल विद Cl4 2-, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, क्योंकि D सारा ऑक्यूपाइड है, इसका जो आउटर 4s होगा और जो आउटर 3p होंगे, S और P यूज होगा लिगेंड्स में, लिगेंड यूज करेगा ये S और ये P के 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन इसकी रहेगी sp3। तो इस वाली वीडियो से हमें ये समझ आ गया कि जो निकल की 3 कॉम्प्लेक्स बने हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट निकल इज कनेक्टेड विद डिफरेंट लिगेंड्स। पहले वाले केस में निकल कनेक्टेड है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, दूसरे वाले केस में निकल कनेक्टेड है साइनाइड के साथ, तीसरे वाले केस में निकल कनेक्टेड है क्लोरीन के साथ। तो निकल का जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कॉम्प्लेक्स है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट वो डायमैग्नेटिक है। निकल का जो साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर रहेगा, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, और ये स्क्वायर प्लेनर रहेगा और ये भी डायमैग्नेटिक रहेगा। और निकल का जो क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था अभी जनवरी 28 2026 में जेईई मेंस का, आप वो क्वेश्चन वहां से चेक कर सकते हो। थैंक यू।